आइए दोस्तों, हम लोग इसके बाद हम लोग इसका भी आपको 19 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 19 नंबर जो क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल और इजली है। कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि 20 लट्ठू, लट्ठू मतलब सुनते हैं लाठी होता है। कह रहा है कि 20 लाठी का ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। ढेरी मतलब सुनते हैं ना, गोटा करके रखा जाता है। कह रहा है कि 20 लट्ठे को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लाठा होना चाहिए। कह रहे हैं कि सबसे नीचे जो पंक्ति होगा ना, उसमें पंक्ति समझते हैं ना, लाइन कतार होता है। तो कह रहे हैं कि सबसे निचली वाला पंक्ति में होना चाहिए 20 लट्ठे होना चाहिए, और उसके बाद उसकी अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे होना चाहिए, फिर उसके अगली वाली पंक्ति में आपको 18 लट्ठा, फिर उसके अगली वाली आएगा उसमें 17 आपको लट्ठे होना चाहिए। अब इसी तरह आपको चलते रहेगा। कह रहा है कि जो आकृति आपको 5.5 में दिखाया गया है, कह रहा है कि अगर 200 लट्ठे को कितने पंक्तियों में रखा गया है। कह रहा है 200 जो लट्ठा होगा उसको कितने पंक्तियों में सजाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। पहले में 20, दूसरे में 19, तीसरे में 18, चौथे में आपको 17 ऐसे करके, उसके बाद 16 ऐसे कर डॉट रखा जाएगा। कारण सबसे ऊपरी, कारण उसमें सबसे ऊपरी जो पंक्ति बनेगी उसमें कितने लाठे रहेंगे, लाठे मतलब कितने लाठियों को रखा गया है, उसकी संख्या बताना आपको। जैसे कि आकृति में आप दे सकते हैं। देखिए इसमें आकृति में हमने देखा है क्योंकि सबसे जो निचली आपको देख रहे होंगे, सबसे निचली जो लाठे सजा है तो कितना है 20। उसके बाद उसके अगले वाले लाठे में आपको 19 सजा है, उसके बाद वाले में आपको 18 सजा है ना, देख रहा है ना आकृति में, बड़े से देख लीजिए यहाँ पे दिख रहा है आपको। हाँ, उसी प्रकार इसमें सजाया गया है कि सबसे नीचे वाले में कितना 20, यानी सबसे यहाँ पर लिख देंगे जो हमारा जो लट्ठे के समय सबसे लिखे सबसे नीचे वाली पंक्ति में लट्ठे की संख्या, जो लट्ठे की संख्या है वो कितनी सजाया गया है, आपको 20 सजाया गया है। इसके बाद इसके अगली जो आएगी, मैंने सबसे जो पहले, उसके बाद इसके अगले वाला आएगा अगले पंक्ति में। इसके अगले पंक्ति में आपको जो लट्ठे की संख्या है, लट्ठे की संख्या होगी कितना होगा, तो इसके बाद देखिए हमने चित्र में दिखा ना, पहले 20 सजाया है, इसके बाद आपको 19 सजाया, उसके बाद आपको 18 सजाया, यानी इसके बाद आपको 18 लट्ठा, आपको 19 लट्ठा होगा ना, 20 से कम करेंगे तो 19 हो जाएगा। अब उसी तरह इसके अगले वाले में पंक्ति में फिर निकालिएगा तो उसमें संख्या आपको 18 हो जाएगा, ऐसे डॉट डॉट करके चलेगा। इस प्रकार अगर एपी देखा जाए तो हमारा एपी जो बनेगा ना, तो क्या बनेगा हमारा एपी, पहले में 20, उसके बाद आपको 19 हो जाएगा, उसके बाद 18, तब 17, अब ऐसे डॉट डॉट करके चलेगा। कहाँ तक जाएगा ये हमको पता नहीं। हाँ, इतना बता रहा है कि कुल कितने लट्ठे सजाना है, तो कह रहा है कि ये आकृति में 5.5 में दिखाया आपको, साथ में करके 200 लट्ठे को, यानी टोटल लट्ठों की संख्या बता दिया है, कितना है 200, यानी हमारे पता है कि टोटल लट्ठों की संख्या, यानी लाठों की संख्या कितनी है 200 है। कह रहे इसे कितने पंक्तियों में रखा जाए, यानी कितने लाइन में रखा जाए, स्टेप बाय स्टेप कोई वैसा स्टेप बनेगा। देखिए हमने 3 स्टेप दिखा है ना, ऐसे कोई वो स्टेप बनेगा, तो भाई सब ऐसा स्टेप बनेगा ये पता नहीं। एन का वैल्यू कितने कतारों में रखा जाएगा ये पता नहीं हम। हाँ, ये बता रहे हैं कि जो जितना भी लाइन में रखा जाएगा उसमें टोटल हमारे लट्ठों की संख्या होगी, वो कुल कितना होगा 200 हो जाएगा, रहेगा ना 200, यही लट्ठे को सजाना हमको। तो देखिए हम एन का वैल्यू कैसे पता कर लेते हैं, आसानी से कैसे पता कर लेंगे। हमारा यहाँ से मिल जाएगा प्रथम पद, यानी ए बराबर हमारा 20 मिल जाएगा, डी निकालोगे तो आपको दूसरा पद में से प्रथम पद घटाइएगा 20 को, तो कितना आ जाएगा -1 हो जाएगा। अब निकालना हमको एस एन दिया है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यहाँ पर एस कितना लट्ठे आपको पता नहीं है, एन का वैल्यू तो निकालना हमको, तो एन नहीं पता, 2 हो जाएगा, 2a का वैल्यू 20 पता है, उसके बाद n का वैल्यू तो पता ही नहीं है 1, डी का वैल्यू पता है -1। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको n/2 बराबर निकल जाएगा कितना, तो आप देखिए सॉल्व कीजिएगा। देखिए एस एन हमको पता है ना, एस एन देखिए एस एन पता है कितना 200, इसके जगह पर आप रख सकते हैं 200, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए ये आपको 40 हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए तो -1 से गुणा कीजिएगा, इसमें कीजिएगा ना -1 से दोनों में, तो गुणा कीजिए तो आपको माइनस का n हो जाएगा, आइए आपको गुणा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सॉल्व कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा आपको। अब यहाँ पर 200 बराबर n/2, यह सॉल्व कीजिए तो आपको 40 प्लस, इससे प्लस से दोनों में गुणा होगा, यह माइनस का n हो जाएगा, इससे गुणा कीजिए तो प्लस का 1 हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब देखिए अभी 2 है यहाँ पर, आपको तो ऐड हो सकता है। देखिए आपको 200 बटा n/2 हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 40 में से 1 जुड़ जाएगा, यानी 41 हो जाएगा, 41 माइनस n हो जाएगा ना।
अब देखिए मल्टीपल कीजिए तो 200 हो जाएगा, ये आपको n इंटू 41 माइनस n बटा कितना हो जाएगा आपको हो जाएगा 2। क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा 400 इजकल टू, इससे गुणा देखिए ये 400 हो जाएगा, इससे गुणा किए तो n इंटू 41 माइनस n हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा तो देखिए आपको 400 हो जाएगा, इससे गुणा दिया तो आपको 41n हो जाएगा, इससे गुणा दिया माइनस का n स्क्वायर, ये दोनों को अंदर खींच लीजिए तो 400 या माइनस का 41n हो जाएगा, या प्लस का n बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सजाइएगा तो इसको आपको हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस का 400 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग गुणखंड निकाल लेंगे, किसी भी मेथड से गुणखंड निकाल लीजिए, आसानी से निकल जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए गुणखंड निकालिएगा तो बहुत सिंपल सी गुणखंड है, या तो गुणखंड में से निकाल लीजिए, चाहे सिरचारे की विधि लगा लीजिए, जो आपको आसान लगता है उसमें लगा कर निकाल लीजिए, जैसे आपको आसान लगे। तो हम तो कहेंगे कि आप गुणखंड से निकालिए, समय बचेगा आपका। अच्छा सिरचारे नियम आता है तो उससे लगा लीजिए, आपके ऊपर निर्भर करता है, जैसे हम सिरचारे ही लगा आपको गुणखंड ही लगाते हैं, ठीक है। इसको तोड़िएगा तो n स्क्वायर, अब देखिए इसका क्या था प्रथम पद से तृतीय पद में गुणा, यानी n स्क्वायर में गुणा करेंगे 400 से तो आपको 400n स्क्वायर आएगा, आएगा ना। अब द्वितीय पद को ऐसे जोड़िए, माइनस 41 को ऐसे जोड़ना है घटाना है, जोड़ने घटाने के बाद माइनस 41n आना चाहिए। तो आप देखिए बहुत सिंपल होता है, आप माइनस का 16n कर दीजिए और माइनस का 25n कर दीजिए, आप जोड़िएगा तो माइनस का 41n आ जाएगा। आप गुणा कीजिएगा तो 16n में गुणा कीजिएगा माइनस 25n से तो आपको प्लस में जाएगा 400n स्क्वायर। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं तो बना लीजिए फटाफट, इसके स्थान में यानी जहाँ यह दिखेगा उसका स्थान में इतना पुट कर देंगे, यानी माइनस का 16n माइनस का 25n और प्लस का 400 0 हो जाएगा। n कमन करते हैं तो n माइनस 16 हो जाएगा, यहाँ से 25 कमन करते हैं तो n माइनस का आपको 16 हो जाएगा बराबर 0। देखिए बीच वाला मिडिल वाला टर्म समान है ना, इसका मतलब गुणखंड आपने सही बनाया है। यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 25 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको लीजिएगा तो n माइनस 16 बराबर 0, यानी n बराबर आपको 16 हो जाएगा। यहाँ से निकाले n माइनस 25 बराबर 0 तो n बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इसमें आता है कि n का वैल्यू डबलिंग है, अब किसको लेंगे, क्या n बराबर 16 लेंगे अब 25। अब इसके और इसको निकालना था, यह भी साथ में निकालना था कि सबसे अंतिम पंक्ति में कितने लठों की संख्या होगा। तो देखिए क्या 16 वाला हमारा अंतिम पंक्ति होगा, क्या 25 वाला होगा। तो आइए एक एक करके जांच करते हैं। पहले हम जांच करेंगे इसको, n बराबर 25, यानी n का वैल्यू हमारा अगर 25 लेते हैं यानी कौन सा पंक्ति नंबर हो जाएगा 25वां पंक्ति हो जाएगा। और 25वां पंक्ति को कैसे लिखते हैं, ये 25वां पद को कैसे लिखेंगे, लिखते हैं 25वां, यानी ए 25वां पंक्ति को लिखते हैं a प्लस 24 लिखते हैं। और इसमें रखिएगा तो कि a का वैल्यू हमारा मिला हुआ था, कितना मिला हुआ था आप देख सकते हैं 20 मिला हुआ था, प्लस 24 गुणे d का वैल्यू माइनस का 1, सॉल्व कीजिए तो 20 माइनस का 24 घटकर कितना हो गया, क्या देखिए माइनस 4 है। क्या कभी लट्ठी की संख्या माइनस में हो सकता है, क्या लाठी की संख्या माइनस में कहाँ से आ जाएगा, यानी ऋणात्मक आ रहा है। तो कभी भी जो हमारा जो गिनती की संख्या वो ऋणात्मक कभी नहीं हो सकती है। क्या कभी संख्या ऋणात्मक हो पाएगी, मान लीजिए हमारे बैग में अगर मान लीजिए हमने चार किताब रखा है, कह लेकिन नहीं हमारे बैग में आपको -4 किताब, कैसे हो सकता है, -4 किताब तो रखा ही नहीं सकता है, तो सही लट्ठे -4 लट्ठे तो रखा ही नहीं सकता है, तो ये पहला वाला आपको रिजेक्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो लट्ठे की संख्या होगी वो आपको अंतिम पंक्ति संख्या यानी n बराबर 16 लिया जाएगा, क्योंकि n बराबर 16 क्योंकि देखिए इसमें निकालेगा यानी a 16वां पद निकालिएगा तो a प्लस 15d हो जाएगा, यानी a का वैल्यू हमारा 20 प्लस 15 गुणे माइनस का 1, यानी 20 माइनस का 15 घटेगा तो कितना हो गया 5। यानी हमारा जो अंतिम पद होगा यानी 16वां जो हमारा 16वां पंक्ति जो होगा उसमें कितने लट्ठे की संख्या रखा गया है 5, यानी यहाँ पर n का वैल्यू हमारा हो जाएगा 16 और 25, जबकि इसमें जो अंतिम पंक्ति होगी यानी अंतिम पंक्ति कौन होगा, अतः अंतिम जो पंक्ति होगा अंतिम पंक्ति कौन होगा तो 16वां होगा, 16वां है, जिसमें आपको कितने लट्ठे की संख्या होगा, जिसमें लट्ठे की जो संख्या होगा संख्या कितना होगा आपको टोटल आपको कितना हो जाएगा, देखिए कितना निकाले 5, यानी इसमें 5 होगा। और हल्का आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है डिस्क्रिप्शन में आपको उसका कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। जय हिंद जय भारत।